सो गाइस, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आइल्स का एग्जाम देने से डर लगता है या फिर विदाउट आइल्स अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं यूके की यूनिवर्सिटी में? आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास में ना तो टाइम होता है आइल्स जैसे एग्जाम देने का, या फिर कुछ स्टूडेंट जो है हेजिटेट होते हैं कि हम प्रॉपर स्कोर आइल्स में सिक्योर ना कर पाए। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर विदाउट आइल्स आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दूसरे टर्म में कहें यूके में किस तरीके से स्टडी करें विदाउट आइल्स, वो भी 2025 के अंदर। यहाँ पे हम आप सभी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट आइल्स कंसिडर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, फिर आगे चल करके उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इवन लाइक यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके लिए डिसीजन बनाना भी इजी हो जाएगा कि विदाउट आइल्स आप किस तरीके से अपना एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर भी आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसे नहीं पता चल रहा है कि उसका एडमिशन प्रोसेस होगा या नहीं होगा, या कंफ्यूजन किसी भी तरीके का छोटा मोटा बनता है, आप वेब की टीम को कांटेक्ट करें। वेब की टीम को कांटेक्ट करें, 1-to-1 फ्री काउंसलिंग लें। फ्री काउंसलिंग में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। 1-to-1 फ्री काउंसलिंग में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इवन अगर आपको लग रहा है कि आपको पीटी और आइल्स देना ही पड़ेगा, तो आप अपने पीटी और आइल्स के एग्जाम फी रिफंड प्रोसेस करवा सकते हैं। आपके पॉकेट में दोबारा पैसा आ जाएगा जो एग्जाम में आपका पैसा लगेगा, राइट। ये वेव के तरफ से असिस्टेंस है। तो ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम के थ्रू कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन लें। अब ये पता आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आइल्स जो एग्जाम है वो वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो लाइक एक तरीके से ये बताता है कि आपका जो ओवरऑल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल है, जो आप टेस्ट देते हैं उसके अंदर रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, लिसनिंग होता है और स्पीकिंग होता है। तो ये सारी स्किल्स जो है आप प्रूव करते हैं इंडिविजुअल, ओवरऑल आप प्रोफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है। तो आपका आइल्स टेस्ट स्कोर जो है मोस्ट कॉमनली वे प्रूव कर देता है यूके इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को कि आप लाइक इस तरीके के एबल हैं, कंफर्टेबली आप स्टडी कर सकते हैं, साथ के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है ये टेस्ट रिक्वायर्ड क्यों है एडमिशन के लिए। यहाँ पे मेन चीज़ है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए अगर नहीं देना चाहते आइल्स का एग्जाम तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एक तरीके से कि विदाउट आइल्स भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड कहेंगे जिनको, उन पाथवे के थ्रू आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। हम कुछ कवर करने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं यूके की यूनिवर्सिटी में विदाउट आइल्स। साथ के साथ हम कुछ यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करके भी आपको बताएंगे जो विदाउट आइल्स एडमिशन ऑफर कर रही है, और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे यूके स्टूडेंट वीजा के टाइम पे, आई मीन अप्लाई करेंगे जब आप तो आइल्स स्कोर को किस तरीके से मीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना कि आइल्स एग्जाम है क्या आखिरकार, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी विदाउट आइल्स स्टडी ऑप्शन देख रहे हैं। अगर आपने प्लान किया है कि आपको आइल्स का एग्जाम नहीं देना है, वरी कर रहे हैं कि आप इतना स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप रहेंगे आई मीन आइल्स वेवर के लिए। कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर कर देगी। ऑल्सो ये ऑफर कर देगी कि वेवर के बेसिस पे आप जो है प्रूफ कर सकते हैं कि आप वीज़ा भी जो विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड है। फर्स्ट जो डायरेक्ट मेथड अप्लाई होता है वो होता है आपके 10th और 12th इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे। 10th में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो रिक्वायर्ड करती है कि आपके 10th का भी स्कोर करो। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कहती है आपकी 12th क्लास के लेकर के, वो कहती है 12th इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे। अगर आपने अपने इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट के अंदर जो 12th क्लास के हैं, जो CBSE बोर्ड से होते हैं खासकर स्टूडेंट, या फिर कुछ स्टेट बोर्ड्स के होते हैं, तो ओवरऑल स्कोर वो कह देते हैं कि आपके स्टेट बोर्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल 60, 65 या 70%, ये अलग अलग सिनारियो रहते हैं यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के। तो ये अगर आप स्कोर करते हैं अपने 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, तो आप ये प्रूव कर देते हैं कि आप जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ को मीट कर रहे हैं, राइट। सेकंड जो रहता है वो मेथड रहता है, फर्स्ट मेथड आपका विदाउट आइल्स का हो गया 12th की इंग्लिश के परसेंटेज के बेसिस पे, 12th इंग्लिश के अंदर कितना स्कोर किया, उसके बाद में इंग्लिश एज ए प्रीवियस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है कंप्लीट करी है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के अंदर, तो आप ये शो कर सकते हैं कि आपने जो यूनिवर्सिटी से ये आपका MOI लेटर लेना होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के, आपकी जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है, उसको प्रूफ कर सकते हैं। और लाइक एक तरीके से आप MOI के बेसिस पे आइल्स फेवर ले सकते हैं। उसके बाद में जो रहता है एक होता है टेलीफोनिक या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंडक्ट करती हैं टेलीफोनिक या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू। वो
एक्सेस करती है आपकी इंग्लिश स्किल्स को। फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी कह देती है हम आपकी चेक करेंगे कि 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्पीकिंग बेटर है या नहीं है, लिसनिंग बेटर है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे वो टेस्ट ले लेती है। तो वो एक तरीके से आपको ये कह देती है कम्युनिकेशन देख करके और आपको आइल्स पेपर दे सकती है। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है प्री सेशन इंग्लिश कोर्स। यूनिवर्सिटी ऑफर करती है कुछ प्री सेशन इंग्लिश कोर्सेज, स्टूडेंट उनको मीट कर सकता है, आइल्स रिक्वायरमेंट उसको लाइक वहीं पे जाकर के अपने डेवलप कर सकता है। तो ये भी कवर कर देता है लाइक कि किस तरीके से आप जो अपना है आइल्स पेपर ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप जो ये लाइक प्री सेशन इंग्लिश कोर्स लेते हैं ये आपकी टोटल फी के अंदर एडिशनल कॉस्ट जरूर बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो है वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया है, वहाँ वर्क किया है, तो उसके बेसिस पे भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं प्रोफेशनल कमांड कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लाइक किस तरीके का आपका कमांड है, और कन्विंस कर सकते हैं यूके यूनिवर्सिटी को आपको विदाउट आइल्स एडमिशन मिल जाए। ये आप अपनी एसओपी में मेंशन कर सकते हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी को ऐसे राइट करना होता है उसमें राइट करवा सकते हैं। तो अगर कंफ्यूजन बनता है एसओपी के अंदर भी वेब की टीम जो आपको हेल्प करेगी। इस तरीके से यूके की यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना होता है ऑफर लेटर के लिए, ताकि आप अपना ऑफर लेटर सिक्योर कर सके। उसके बाद में जो आपके पास में ऑप्शन आता है वो आता है फाउंडेशन प्रोग्राम। ये सारे इंडिविजुअल है, सब इंडिविजुअल मीट कर जाए, अगर कोई भी एक आप रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं उसके बेसिस पे आपको आइल्स पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है फाउंडेशन प्रोग्राम। कुछ यूनिवर्सिटी कुछ फाउंडेशन प्रोग्राम कर देती है, वो डिजाइन इस तरीके से रहता है लाइक इंट्रोडक्शन कोर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पे। तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं डिग्री, और वो आपको डायरेक्ट हेल्प कर देगा लैंग्वेज स्किल्स के बेसिस पे कि आपको आइल्स पेपर मिल जाएगा, आपको आइल्स देने की नीड नहीं है। फिर आपके पास में एक लास्ट ऑप्शन आता है जो फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बेसिस पे हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आइल्स नहीं देना है, आपने फॉर एग्जाम्पल पीटी दे दिया, कहीं से पीटी का एग्जाम दे दिया, टोफेल दे दिया, या फिर अदर कोई कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम दे दिया, तो उसके बेसिस पे भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है यूके यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोवाइड कराती है विदाउट आइल्स। तो उसमें भी आपको अल्टरनेटिव टेस्ट दे करके आप आइल्स से बच सकते हैं। बट फिर भी एक बार एग्जाम देने की नीड तो पड़ ही गई है इस सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको अल्टरनेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी बता देता हूँ आइल्स के कंपेयर में कितना टफ रहता है, कितना इजी रहता है। सबसे पहले आइल्स अगर आप दे देते, अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हैं, आइल्स आप स्कोर करें। आइल्स में आप मैक्सिमम कर लें ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5, आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर कर देगी आइल्स में ओवरऑल 6 और नॉट लेस देन 5.5। कुछ यूनिवर्सिटीज कह देती है ओवरऑल 6.5 कर दो और नॉट लेस देन 5.5 के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये करके आप आइल्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में टॉफल टफ रहता है, तो फिर में एग्जाम के अंदर स्कोर लाइक आउट ऑफ 20 रहता है, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं इंडिविजुअल स्कोर आउट ऑफ 20, बट लाइक टॉफल का एग्जाम फिर भी टफ रहता है। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है पीटी, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये थोड़ा सा आइल्स के बजाय थोड़ा सा इजी रहता है, बट स्कोर जो रिक्वायर्ड है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कहती है ओवरऑल 60 नॉट लेस देन 59 स्कोर करो, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एज कम्पेयर आइल्स। तो आइल्स इस मामले में थोड़ा ईजी है कि एडमिशन सिक्योर करना। और बट यहाँ पे अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है, आपको घर से ही तैयारी करनी है, कहीं से इंस्टीट्यूशन से प्रिपेयर नहीं करना है, आप अपना तैयारी करें। एक तो डीईटी की, डीईटी जो है वो स्टैंड करता है ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट। ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट देकर के भी आप जो है अपना आइल्स वेवर ले सकते हैं, और ये काफी इजी एग्जाम है और यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट भी काफी इजी है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे यूके की यूनिवर्सिटी में विदाउट आइल्स। एक बार आप श्योर हो जाएं, अल्टरनेटिव आपने सारे ऑप्शन देख लिए कि किस तरीके से आप आइल्स पेपर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ, अगर वो फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट जो है आप शॉर्ट लिस्ट करें यूनिवर्सिटीज जो फ्लेक्सिबल रहे आइल्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। उसके लिए वेब की टीम आपको शॉर्ट लिस्ट करके ऑप्शन देगी, अराउंड लाइक 4 to 5 ऑप्शन पे आप अपनी ऑफर लेटर सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने रहेंगे, एविडेंस लाइक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का या फिर आइल्स वेवर के बेसिस पे डॉक्यूमेंट अरेंज करके आप वो प्रूव कर सकते हैं कि विदाउट आइल्स किस तरीके से। गाइडलाइन के ऊपर स्टिक रहें। यूनिवर्सिटी ने बताया है कि अगर ये रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट आप मीट करें। उसके लिए आपको क्या होगा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वेब के एंड से अपनी काउंसलिंग लेंगे, तो आपको पूरा पता चल जाएगा क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप वो रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो इजीली आपको आइल्स पेपर मिल जाएगा। तो इन कंडीशंस को अगर आप मीट करते हैं तो आप इजीली अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन ऑफर करती है, इसलिए मैं कह देता हूँ कि अप्लाई करना यूके की यूनिवर्सिटी में विदाउट आइल्स
जो है इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है और ईजी वे में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज़ है जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर विदाउट आइल्स एडमिशन दे रही है। कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन वो बताने वाला हूँ जो कि विदाउट आइल्स ही नहीं है, साथ के साथ बेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़ भी है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करती है, डिग्री ऑफर करती है। तो इन्हें कंसिडर करें। वेराइटी ऑफ बेसिस ऑफ लाइफ फैक्टर कुछ कंसिडर करें, इंक्लूडिंग कोर्स, कितनी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, किस रैंक पर है, तो ये सारी चीज। यहाँ पे विदाउट आइल्स वाली जो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट के लिए नोट डाउन कर लें, स्क्रॉल भी आपके सामने हो जाएगी स्क्रीन पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसलिए वीडियो को पॉज करके भी आप देखें और नोट डाउन करते चले। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमथ, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, स्वानसिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकेस्टर, यहाँ पे एस्टन यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन कर सकते हैं। यूक्रेन में भी आप इजीली आइल्स पेपर ले सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर्स के लिए आइल्स पेपर दे देगी। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक आप कंसिडर करें कोस्ट, स्कॉलरशिप, रैंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के इंग्लिश लैंग्वेज वेवर आपको कहाँ ईजिली मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जरूर कंसिडर करें और सर्च करें। तो आप सिमिलर लिस्ट आपको मैं मास्टर्स के लिए भी बता देता हूँ जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी जो एडमिशन ऑफर कर रही है मास्टर्स के लिए, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी, लिवरपूल जॉन मॉरिस यूनिवर्सिटी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक, स्वानसिया यूनिवर्सिटी, गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। ये तो लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अराउंड लाइक 50 प्लस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन ऑफर करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमओआई के बेसिस पे एडमिशन दे देती है। एमओआई के बेसिस पे अराउंड लाइक 35 या 40 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ है। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है, वो जाकर के आप चेक कर सकते हैं एमओआई के बेसिस पे एडमिशन किस तरीके से मिलेगा। बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 12th के अंदर आपके इंग्लिश के स्कोर के बेसिस पे आइल्स फेवर दे देती है। एक बार आप एडमिशन की रिक्वायरमेंट मीट कर लेते हैं तो विदाउट आइल्स के नेक्स्ट स्टेप रहता है कि आप अपने लाइक किस तरीके से वीजा अप्लाई करें। यूके स्टडी वीजा किस तरीके से विदाउट आइल्स पॉसिबल हो सकता है। देखो यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपको यूके होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना रहता है, राइट। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। एक तो आपके पास में ऑफर लेटर होना चाहिए। ऑफर लेटर में ये जरूर है कि आपके मेंशन नहीं रहेगा कि विदाउट आइल्स आपका एडमिशन है। बाकी आपका कैश लेटर जो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज जैसे कहते हैं कैश लेटर, वो वैलिड रहता है यूके इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इवन वो डॉक्यूमेंट यूकेवीआई को भी ये सेटिस्फाई करने के लिए लाइक सफिशिएंट है कि विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट प्रूव कर देंगे कि आप लाइक यहाँ पे विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे रिक्वायर्ड रहते हैं जो प्रूव करें इनफ कि आपके पास में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो सफिशिएंट है आप स्टडी करने के पर्पज से या फिर स्टे रहने के पर्पज से। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो है आप अपना लाइक प्रोफिशिएंसी स्कोर प्रूव कर सकते हैं और विदाउट आइल्स आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इवन लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद में आप वीज़ा भी अपना सिक्योर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं कि मेरे प्रोफाइल पे किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, किस तरीके से मैं अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर सिक्योर करूं, या फिर अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू किस तरीके से पास करना है, अपना वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ें आप वेब के एंड से गाइडेंस ले सकते हैं, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम से बात कर लें और पीटीएन आइल्स एग्जाम फी रिफंड प्रोसेस भी करवा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक कर दें, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें जो विदाउट आइल्स ऑप्शंस देख रहे हैं यूके के अंदर। थैंक यू।